नमस्कार। उत्तर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे चुनाव प्रचार के बीच कोरोना को लेकर आने वाली बेफिक्री की। हालात ये हो गए हैं कि चुनावी प्रचार तो चरम पर है, लेकिन प्रचार के चरम पर होने के साथ ही साथ लापरवाही भी अपने चरम पर पहुंच गई है। न तो कैंडिडेट के समर्थन में आए लोग मास्क पहन रहे हैं, न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। और ये गलती कोई एक पार्टी नहीं कर रही, बल्कि हर दल का आलम वही है। और इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने नाराजगी भी जताई है, सख्त निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मामले में भी इलेक्शन कमीशन की सख्ती की जरूरत पड़ती है? क्या जनप्रतिनिधियों की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और सवाल यह भी है कि क्या वोटों की चाहत में कोविड प्रोटोकॉल को धता बदाने से भी राजनेता और राजनीति नहीं चूक रही है उत्तर मध्य प्रदेश? कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग है जरूरी। चुनावी सभाओं में नियमों से बन रही दूरी। न पीएम का संदेश काम आ रहा, न इलेक्शन कमीशन का आदेश काम आ रहा। हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। टूट रहे हैं नियम, फैल रहा है कोरोना। सियासी सूरमा ही बने सोशल डिस्टेंसिंग के दुश्मन। चुनावी सभाओं में हो रहा कोविड प्रोटोकॉल का हनन। पीएम की सभा मिसाल पर नेता नहीं रख रहे ख्याल। कोरोना की विभीषिका से कैसे बचेगा देश? उत्तर मध्य प्रदेश। तो सवाल यही है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, 7 सीटों पर उपचुनाव की जंग में जो तस्वीरें रैलियों में सामने आ रही हैं, उसको लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और इलेक्शन कमीशन भी सख्त हो गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या कोरोना के काल में भी इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा पार्टियों और नेताओं को कि आप लोग अपनी और दूसरों की, अपने समर्थकों की जान बचाइए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ गई। आप सभी का स्वागत है। हरिश्चंद्र जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे क्योंकि आप सत्ताधारी दल हैं, बड़े प्रचंड बहुमत के साथ आपकी सरकार है और जितना बड़ा बहुमत होता है जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। फिर क्यों कोविड प्रोटोकॉल के दौर में जो आपकी रैलियां हो रही हैं चुनावी, उसमें केवल वोटों की चिंता हो रही है, लोगों को कोविड से बचाया जाए इस बात की चिंता नहीं दिख रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी हों या माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी उत्तर प्रदेश के, कोविड को लेकर के लगातार फिजिकल डिस्टेंसिंग हो या मास्क पहनने की बात हो, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार बात करते रहते हैं और प्रशासन को इसके लिए निर्देश देते रहते हैं। जहाँ तक चुनावी रैलियों की बात है, स्थानीय प्रशासन और जनता की जागरूकता इसके लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। सभी को कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, कोरोना के जो अनुशासन है, उसका पालन करना चाहिए। स्वयं के हक में, समाज के लिए और परिवार के लिए, देश के लिए, सबके लिए सभी इससे बखूबी परिचित हैं। नहीं हरिश्चंद्र जी, सवाल ये है कि सारा काम जनता ही कर दे, जनता आपको वोट भी दे दे, जनता आपको सत्ता पर भी बिठा दे, जनता आपको सीएम और पीएम भी बना दे, और जनता ही ये सुनिश्चित करे कि कोविड से बचेंगे। जो नेता मंच पर होते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं क्या? आज देवरिया में आपके प्रदेश अध्यक्ष गए थे, ऐसी भीड़ लगी थी, लग रहा था कि 1 साल पहले की तस्वीर है। देखिए, कहीं भी कई बार जनता अति उत्साह में इन अनुशासन का उल्लंघन करती है जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जहां तक ठीक है, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण जनता का ही होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, माननीय मुख्यमंत्री तस्वीर एक बुलंदशहर से भी आई है, आपकी पार्टी की रैली हो रही थी, मंच पर तमाम लोग बैठे थे, कुछ लोग जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन अधिकतर ने मास्क नहीं लगा रखा था। लेकिन क्या इन तस्वीरों को बदलने के बजाय, और ये देखिए हम बीजेपी वाली तस्वीर हरिश्चंद्र दिखा रहे हैं, आप देखिएगा टीवी स्क्रीन पर कि क्या हालत है स्वतंत्र देव जी के मंच पर। सुरेंद्र जी, क्या जनता के कंधे पर बंदूक रख देना सही है कि जनता जिम्मेदारी समझे? नेताओं को भी तो समझना होगा।
कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का प्रश्न है, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सर, प्रश्न मंच है, पर माननीय आपका नेतृत्व प्रधानमंत्री ही खड़ा है, प्रश्न है, ठीक, राजपूत जी से जवाब ले लेता हूं के रूप में। देखिए अवधेश भाई, नहीं, वो बात ठीक है, कई बार पब्लिक डोमेन में लोगों के अति उत्साह के नाते ठीक है हरीश चंद्र, जवाब ले लेते हैं राजपूत जी से। ये करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन ठीक है सर, मान लीजिए जनता की गलती है। राजपूत जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। नंबर एक, कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स का, सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पालन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई भी दो राय नहीं है। वो जनता के लिए भी उतने ही आवश्यक है, नेताओं के लिए भी उतने ही आवश्यक है, और तमाम मीडिया बंधुओं के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। क्योंकि बीमारी ये देख करके नहीं आती कि मीडिया को नहीं आएगी, नेता को नहीं आएगी, जनता को ही आएगी, या जनता को नहीं आएगी, नेता को आएगी। तो इसके लिए तो बड़ी स्पष्ट रूप से है कि कहीं पर किसी भी तरीके का कोई भी दो मत नहीं हो सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को भी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, नेताओं को भी, मीडिया कर्मियों को भी, और हमारी सम्मानित जनता को भी। अब ये पालन क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे तमाम बातें कही जा सकती हैं, अपने अपने तर्क गढ़े जा सकते हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से बगैर किसी तर्क के अगर कोई शख्स गलती करता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गलती करती है, तो उसे अपनी गलती माननी चाहिए। और सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है आज की डेट में जो सत्तारूढ़ लोग हैं। अगर हरियाणा में कोई गलती हो रही है तो भाजपा की कमी मानी जाएगी, राजस्थान में कोई गलती है तो वो क्या नाम जो है कांग्रेस की कमी मानी जाएगी, उत्तर प्रदेश में अगर कोई कमी हो रही है, जनता के द्वारा भी हो रही है, तो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी की गलती मानी जाएगी, क्योंकि शासन और प्रशासन उनके हाथ में है। तो आपको एक चीज तय करनी पड़ेगी कि जनता को दोषी न ठहरा करके हम शासन और प्रशासन की बात करेंगे, और वो चाहे मध्य प्रदेश में होगा भाजपा की होगी, राजस्थान में होगा कांग्रेस की होगी, हम बहुत साफ सी बात कर रहे हैं। तो आपको ये जरूर मानना पड़ेगा कि शासन और प्रशासन अगर अनुशासन लागू करने में फेल हो रहा है, तो निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन और शासकीय सरकार को जिम्मेवार ठहराना होगा। ठीक है अनुराग जी, जो तस्वीरें बनी देवरिया में आज स्वतंत्र देव जी के मंच पर, जो तस्वीर बनी आज बुलंदशहर में कांग्रेस के मंच पर, जो तस्वीर बनी मथुरा में और सहारनपुर में जयंत चौधरी के मंच पर, जिस पर पूरा विपक्ष लगभग शामिल था, ये तस्वीरें क्यों बन रही हैं सर? क्या वोट इतना जरूरी है, सत्ता की चमक इतनी जरूरी है कि अपनी और दूसरों की जान की परवाह नहीं करेंगे? जयंत जी तो पॉजिटिव भी हो गए उस सभा के बाद। देखिए, ये मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझने की जरूरत है। अच्छा तब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज, जब उनके प्रदेश अध्यक्ष वहाँ मीटिंग कर रहे थे तो लाठी भांज देनी चाहिए थी। भाई समाजवादी लोग जैसी रोड पे आते हैं तो लाठी भांजने लगते हैं, तो भाई अगर लोकतंत्र में समाजवादी पे लाठी भांजते हैं तो वहाँ भी लाठी भांज देते हैं ना, कि भीड़ इकट्ठी होगी, दे लाठी लग जाते। तब तो जानते हैं कि भाई योगी जी में बात है, कुछ तो योगी जी में है मामला। भाई सत्ता पे हो विपक्ष पे हो, लाठी दोनों पे भांजते हैं। लेकिन ये क्या बात है कि लाठी आप विपक्ष पे भांजोगे और सत्ता के आएगा तो आप लाठी नहीं भांजोगे? ये लाठी भाजने का तरीका कहाँ से सीखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने, कि सरकार पे लाठी नहीं भांजी जाएगी और विपक्ष पे लाठी भांजी जाएगी समाजवादियों पे? ये समझ में नहीं आ रहा है। सारा कानून कायदा उनका समाजवादी के लिए है, कानून कायदा भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। ये तो दोहरा माप चरित्र, जो चरित्र आपने देखा नहीं इनका, भाई इन्हीं के सुरेंद्र सिंह विधायक हैं। एक तरफ जब उसको सपोर्ट कर रहे थे, इनका सपोर्टर जो गुंडा है सरेआम, जिसने व्यक्ति की हत्या कर दी, उसको बचाते घूम रहे थे, और वही पर दे देते थे, उस पर फूल की बारिश कर रहे हैं। एक तरफ नोटिस भी देते हैं, दूसरी तरफ बारिश करते हैं। बाहर है सरकार, बाहर है भारतीय जनता पार्टी। कितने चेहरे रे बाबा, रे बाबा, चेहरे बताओ कितने रे भारतीय जनता। ठीक है, स्वाति जी के पास जाएंगे। हरीश चंद्र जी, बड़े गंभीर सवाल हैं कि ये तो सरकार को सुनिश्चित करना है, और जो अनुराग जी कह रहे हैं कि अगर हमको लाठी मारी तो ठीक, लेकिन सबको मारो ना, केवल विपक्ष को ही पीटोगे आप लोग। अवधेश जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि स्वाति जी आते हैं आम जनता को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। जी श्रीवास्तव जी, ये पक्षपात से कैसे कोरोना जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से पक्षपात की बात नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती, बिना भेदभाव की सरकार है। और ये बात निश्चित रूप से सही है कि अगर कहीं अनुशासन का उल्लंघन होता तो नैतिक रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी तो क्या आप मानते हैं कि जो तस्वीरें आई बुलंदशहर से, मथुरा से, सहारनपुर से, देवरिया से, उसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं? गलती है आपकी। कानून कायदा
माने इसी को जनरल राज बोल रहे हैं, तभी उत्तर प्रदेश में अपराध ज्यादा हुआ है, महिलाओं का अत्याचार ज्यादा हुआ है, क्योंकि आप पक्षपात कर रहे हो, आप राज्य सरकार निश्चित रूप से सरकार हमारी है। तो अगर कहीं इस तरह का अनुशासन टूट रहा है तो हम नैतिक रूप से जिम्मेदारी अपनी मानते हैं। लेकिन मैंने कहा कि पब्लिक डोमेन में जो कार्यक्रम होते हैं, पब्लिक डोमेन में जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें लोगों के, कार्यकर्ताओं के अति उत्साह के कारण प्रायः इस तरह की अनुशासनहीनता हो जाती है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। अब जहां तक रहा अनुराग भदौरिया जी की बात, उनको तो मंच मिलना चाहिए भाषण का। बहुत दिन से भाषण नहीं दे पा रहे हैं अनुराग जी, तो उनको जब भी आप लोग उनको डिबेट के लिए बुलाते हो तो वो भाषण करने लगते हैं और वो नॉन स्टॉप भाषण करते हैं। ये आप लोग सब लोग जानते हो। समाजवादी पार्टी क्या क्या कर रही थी, समाजवादी पार्टी को देख करके उत्तर प्रदेश की जनता शर्मा गई थी और इसीलिए समाजवादियों को इनको किनारे खड़ा कर दिया। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा अनुराग जी से। अनुराग जी इतने फ्रस्ट्रेशन में है कि लगातार बोलते ही जाते हैं, उनको न समय का ध्यान रहता है, न डिबेट के अनुशासन का ध्यान रहता है। उनको तो बस एक्सटेम्पोर बोलते जाना है कुछ भी। ये नहीं जानते कि जो अनुराग जी बोल रहे हैं उसको सुन करके जनता समाजवादी पे मजाक बनाती है। ये अनुराग जी को नहीं पता है। ठीक है डॉक्टर स्वाति जी, सवाल ये है, ठीक है डॉक्टर स्वाति जी, हरीशचंद्र जी कह रहे हैं कि जब कोई सभा होती है तो वहाँ पर, ठीक है हरीशचंद्र जी आते हैं, ऊर्जा कुछ बचा के रखिए, अभी लंबा इंतजार करना है आपको। दो तरह का कानून कैसे, ठीक है मैंने कहा ना कि आपको सर अभी राजनीति रहने दीजिए, कोरोना की चिंता कर ले ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर स्वाति जी, हरीशचंद्र जी कह रहे हैं कि जब चुनावी सभाएं होती हैं तो वहां पर भीड़ लग जाती है, भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर चैत्र मास में या कार्तिक मास में कहीं मेला लगना है तो मेला रुक जाता है, नवरात्रि में देवी मंदिरों में भीड़ रोकनी है तो रुक जाती है, कुंभ जैसे आयोजन रोकने की तैयारी है, ईद बकरीद पर मार्केट में भीड़ रुक जाती है, सब रुक जाती है, बस मंच पर नेता जाने से नहीं रोक पाते। ये दलील पचती है क्या? कोविड तो ऐसे फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा कि मतलब पूरी भीड़ रुक जाएगी लाखों की, पर हजारों की भीड़ मंच पर चढ़ने से नहीं रुक पा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अवधेश जी, और जिस परिस्थिति से, कठिन परिस्थिति से देश गुजर रहा था, और सितंबर के महीने में जब कोरोना बिल्कुल पीक पर था, तब ये ऐलान हो गया कि चुनाव होंगे बिहार में। आप आम जनता को, जैसा आपने कहा, कहाँ तक दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ आम जनता के लिए जान है तो एक तरफ उसके प्रदेश के आने वाले 5 सालों का भविष्य भी उसके सामने है, जो उसे निर्धारित करना है कि किस तरफ जाएगा। लीडरों की प्राथमिकता तो देखिए इस वक्त केवल यही है कि उन्हें शक्ति प्रदर्शन करना है, और इस वक्त वो बिल्कुल भी सख्त एटीट्यूड रखना नहीं चाहते हैं अपने वोटर्स के प्रति, उनको आगाह नहीं करना चाहते हैं कि वो तो चाहते हैं कि लोग रैली में आए, वो चाहते हैं कि उनका शक्ति प्रदर्शन हो, इसलिए वो रोक कहाँ रहे हैं लोगों को। और आप देख ही रहे हैं कितने लीडर्स भी अभी संक्रमित हो चुके हैं ऐसे में, और ये एक बहुत खतरनाक स्थिति की तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उनसे खास तौर से दिख ही रहा है कि कहीं भी जो है पालन नहीं हो रहा है। और ऐसे में हमें अपने जो हमारा जो प्रदेश है उसके जो संसाधन है वो हमने चुनाव प्रणाली की तरफ लगा दिए हैं, इसकी बजाय कि हम कोरोना की रोकथाम की तरफ लगाते, हम अवेयरनेस की तरफ लगाते, टेस्टिंग ट्रेसिंग की तरफ लगाते। अब सारे संसाधन तो हमारे इलेक्शन में लग गए हैं, तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है जो खड़ी हुई है। और शायद मुझे आज भी ऐसा लगता है कि सोचना चाहिए था इलेक्शन करने से पहले, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए और स्थगित होना चाहिए था, क्योंकि अब तो जन सैलाब है और इसे आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग आते ही जाएंगे। और अभी तो वोटिंग होनी है, अभी तो उसमें भी आप देखेंगे कि लोग किस तरह से उमड़कर सामने आते ही हैं जब वोटिंग होती है। आखिर उनके प्रदेश का मामला है, उनका जीवन जुड़ा है अपने प्रदेश से, तो आप कहाँ तक लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे? कहीं ना कहीं लीडर्स को ही सोचना होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल यही है में इस वक्त लगे कि हम चाहे अयोध्या के मेले की बात कर लें, हम चाहे नवरात्रि के मेले की बात कर लें, हम चाहे सार्वजनिक परिवहन की बात कर लें, मार्केट की बात कर लें, पूरा देश ने पालन किया, लेकिन चुनावी मंच पर दलील कैसे पचा ली जाए कि हर जगह तो जनता मान जाती है, बस चुनावी मंच पर चढ़ने से नहीं मानती। क्या इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो दल हैं उनको भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक सख्त गाइडलाइन बनानी पड़ेगी कि आप लोग लापरवाही मत करिए, चुनाव लड़िए, लेकिन अपने साथ दूसरों का ख्याल भी रखना है? देखिए आपसे बताएं अवधेश भाई, जो सबसे बड़ी चीज है, बड़ा आसान हो जाता है राजनीतिक दलों को आरोपित करना, सबसे आसान काम। आप देखिए ना, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ही तो भारतीय जनता के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं।
हम सब हैं, आप भी हैं, आप भी किसी न किसी दल के समर्थक होंगे चुप में, और मीडिया के नागरिक हैं। मेरा एक बात कहना है खाली, जब पूरे देश की जनता, पूरे देश की सरकार का, चाहे वो भाजपा की हो चाहे अन्य दलों की हो, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका कहना मानती है, ऐसी तो बात नहीं, जहां नहीं कहना मानती है शासन और प्रशासन लाठी से, डंडे से, जिस तरीके से भी जायज नाजायज तरीके से कहना बनवाता है जी। तो मेरा ये कहना है यहाँ पर कि राजनीतिक दलों को आरोपित करने की जगह पर जिस प्रदेश में ये इस तरीके का काम हो रहा हो, चुनाव के समय हो रहा हो, गैर चुनाव के समय हो रहा हो, कोई किसी धार्मिक आयोजन में हो रहा हो, मध्य प्रदेश में मैं आपको बताऊं इतनी बड़ी 2-3 इन्होंने कुछ चीजों को, पूजा पंडालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैलियां निकाली थी, इंदौर में भी, भोपाल में भी। बिल्कुल, उनको चाहे उनकी आप कर लीजिए। बिल्कुल सुरेंद्र जी, इसीलिए सवाल है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात, मैं वही कह रहा हूँ। तो इसमें आप जनता, देखिए जनता को आप दोषारोपित नहीं कर सकते, राजनीतिक दलों को दोषारोपित नहीं कर सकते। जहां पर जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है उस सरकार से जवाब मांगना होगा और उस सरकार से पूछना होगा कि यही सरकार के कहने पर जब बिल्कुल। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार में आने के बाद ही राजनीतिक दल जवाब दे होंगे? जो तस्वीर देवरिया और बुलंदशहर से आई, राजनीतिक दल जीतेगा तो सरकार बनेगा, तो पहले से क्यों न जिम्मेदारी निभाए? अवधेश भाई, शासन और प्रशासन चलाने की जिम्मेवारी सरकार की है, किसी भी राजनीतिक दल के पास अपनी पुलिस नहीं होती है। बात आप समझिए, राजनीतिक दलों को कोई भी सभा करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होती है, वो पुलिस अनुमति देती है, पुलिस उतना शासन प्रशासन की व्यवस्था करती है, उतने पुलिस बल को तैनात करती है, पीएसी को तैनात करती है। बाकी अगर सब लोग ठीक है, तो अगर व्यवस्था फेल है तो आखिर व्यवस्था क्यों फेल है जब इतनी बड़ी महामारी चल रही है? स्वाति जी आपके पास भी आएंगे, यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे सा ब्रेक का है, लेकिन सवाल हमारा आज का यही है कि चुनावी रार और प्रचार तो ठीक है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां अगर उड़ने लगे तो ये बहुत बड़ा खतरा तो नहीं मोल ले रहे हैं? फौरन हाजिर होते हैं।